हेलो गाइस, मेरा नाम राज है। आज मैं आप सबको आकाश और निपा के साथ घटी एक बहुत ही खौफनाक घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना ओडिशा के बिहार नजदीकी इलाके में हुई थी। ये कहानी मुझे वहीं से किसी ने भेजी है। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। शीर्षक: मायावन बंगले का खौफ शहर से बहुत दूर। घने जंगल के बीच एक पुराना और वीरान डाक बंगला था। आकाश और निपा ने सोचा था कि वे वहां सुकून से कुछ पल बिताएंगे, जहां उन्हें कोई परेशान करने वाला न हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हर सन्नाटा सुरक्षित नहीं होता। एक वह शापित रात रात गहरी हो चुकी थी। बाहर झींगुरों की आवाजें और हवा की सनसनाहट गूंज रही थीं। बंगले के पुराने लकड़ी के फर्श से रह रहकर चरमराने की आवाज आ रही थी। आकाश निपा का हाथ थामे बरामदे में बैठा था। तभी अचानक निपा को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कान के पास बहुत ठंडी सांस छोड़ी। वह चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दो साय की दस्तक। आकाश ने इसे हंसकर टाल दिया। अरे, ये तुम्हारा वहम है। लेकिन कुछ ही देर बाद बिना किसी हवा के कमरे की मोमबत्तियां अचानक बुझ गईं। घने अंधेरे में आकाश जब माचिस ढूंढ रहा था, तब उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पर किसी और का बर्फीला हाथ रखा हुआ है। वह चीख पड़ा और झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। तीन भयानक मंजर। तभी निपा की नजर कमरे के कोने में खड़ी एक लंबी परछाई पर पड़ी। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस दो दहकती हुई लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। निपा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा और पूरे कमरे में एक शैतानी हंसी गूंजने लगी। चार आईने का खौफनाक सच। अचानक निपा की नजर धूल भरे एक बड़े आईने पर पड़ी। अंधेरे में भी उसने साफ देखा कि आईने के अंदर वे दोनों नहीं खड़े थे। उनकी जगह दो खौफनाक कंकाल दिख रहे थे, जिनका मांस गलकर गिर रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वे कंकाल ठीक वैसे ही हिल रहे थे जैसे आकाश और निपा कांप रहे थे। पांच रूहानी पुकार। दीवारों के चारों ओर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। सैकड़ों आवाजें एक साथ बोल उठीं। तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम भी हमारा हिस्सा बनोगे। आकाश ने पागलों की तरह दरवाजा पीटना शुरू किया। तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसे दीवार की तरफ दे मारा। निपा ने देखा कि आकाश के गले के चारों ओर काले निशान उभर रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसका दम घोंट रही हो। निपा ने चीखते हुए पास रखे एक धातु के फूलदान से उस आईने पर जोरदार वार किया। छह मुक्ति या नया जाल। जैसे ही आईना चकनाचूर हुआ, वह शैतानी हंसी एक दर्दनाक चीख में बदल गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। आकाश और निपा अपनी जान बचाकर वहां से भागे। जब वे जंगल पार कर सड़क पर पहुंचे तो सुबह की रोशनी होने लगी थी। वे दोनों बुरी तरह हांफ रहे थे। लेकिन तभी निपा की नजर पड़ी। आकाश की परछाई जमीन पर नहीं बन रही थीं। उसने कांपते हुए आकाश की आंखों में झांका। आकाश की आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थीं और वहां सिर्फ वही लाल चमक थी जो उन्होंने बंगले के अंदर देखी थी। निपा एक दो कदम पीछे हटने लगी। चीखने की उसकी सारी शक्ति जैसे खत्म हो चुकी थी। आकाश या आकाश के शरीर में बसी वह बुरी आत्मा स्थिर खड्डा था। उसके चेहरे पर वह जानी पहचानी मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी यांत्रिक शून्यता थी। आकाश, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? निपा ने कांपती आवाज में पुकारा। आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके गले के वे काले निशान सांप की तरह रेंगने लगे थे। अचानक आकाश ने हाथ बढ़ाकर निपा की कलाई मजबूती से पकड़ डोडी ली। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा नहीं, बल्कि उबलते हुए लोहे जैसा गर्म था। निपा दर्द से कराह उठी और देखा कि जहां आकाश ने पकद्धा था, वहां उसकी त्वचा झलकर काली पड़ डच रही है। 8 मायावी भ्रम। ठीक उसी पल निपा को बंगले के अंदर उस टूटे हुए आईने की याद आई। क्या आईना टूटने से बुरी शक्तियां आजाद हो जाती हैं या फैल जाती हैं? उसे एहसास हुआ कि आईना तो धना उन्हें कोई मुक्ति नहीं दे गया, बल्कि उस रूह के लिए आकाश के शरीर में समाने का रास्ता खोल गया। अचानक भोर की रोशनी धुंधली होने लगी। सद्दक, पेड़ पौधे सब धुएं की तरह गायब होने लगे। निपा ने अपनी आंखें मलकर देखा तो पाया कि वह सद्दक के बीच में नहीं है। वह अभी भी उसी बंगले के फर्श पर पड़ी है। उसके सामने आकाश का बेजान शरीर पद्धा था
और टूटे हुए आईने के हर टुकड़े में अपने प्रतिबिंब के बजाय वह आकाश की परछाई विहीन आकृति देख रही थी। 9। अंतहीन चक्र। दीवारों से फुसफुसाहट फिर से सुनाई देने लगी। इस बार वह आवाज निपा के कान के बिल्कुल पास थी। तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से भाग जाओगी? आईना टूटने से तस्वीर खत्म नहीं होती, बस हजारों टुकड़ों में बिखर जाती है। निपा ने देखा कि आकाश की आंखों की वह लाल चमक अब उसकी अपनी आंखों में भी उतर रही है। उसे समझ आ गया कि बाहर जो उसने देखा था वह सिर्फ एक भ्रम था। असली आकाश बंगले में ही खत्म हो चुका था और अब उसका अपना अस्तित्व भी धीरे धीरे मिट रहा है। बंगले का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ फिर से बंद हो गया। बाहर बारिश के शोर के बीच अब दो इंसानों के अट्टहास सुनाई दे रहे थे, जो धीरे धीरे सिसकियों में बदल रहे थे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में हाँ लिख दीजिएगा।